ये दामाद आयोग का गठन ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार सत्ता में नहीं है। इस तरह का फैसले हो रहे हैं, चाहे झा जी के बेटियां हों चाहे किस हो, ये कौन फैसला ले रहे हैं? ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार कौन है? जातीय जनगणना की बात हो रही है, उसका असर है। संविधान बचाने की बात हो रही है, उसका असर है। जो 50% का जो दायरा जो है आरक्षण का, उसको का असर है कि 10% वाले 90% के हिस्सा खा रहे थे, तो अब वो 90% उनको हिस्सा ना मिलेगा, एक्चुअल हिस्सा मिलेगा। राहुल जी जो बार बार कहते हैं कि हम पिछड़े पंक्ति में रहने वाले लोग को पहले हिस्सेदारी देते थे, अब हम सत्ता देने जा रहे हैं। और पीसीसी में आपको, डीसीसी में, ये तो छोटी चीज़ है, चुनावों में हम हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। बिहार में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। दामाद आयोग, बेटी आयोग, रिश्तेदार आयोग। नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा आरोप लग रहा है कि एससी कमीशन जो बना है उसमें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो रामविलास पासवान जी के दामाद हैं और एक मांझी जी के दामाद हैं। एक सवर्ण आयोग बना है, उसमें एक जो मेंबर हैं वो ब्यूरोक्रेट्स की पत्नी है। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के नाम को आगे रखकर तमाम पदों का दुरुपयोग हो रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। सर, क्या ये चुनावी मुद्दा बनाएंगे आप लोग इसको? देखिए, सबसे पहले थैंक यू और जय भीम। एक चीज़ स्पष्ट है कि आज तक जो ये दामाद आयोग का जो फैसले हुए हैं, नीतीश जी के राजपाट में जब तक ले वो सत्ता में थे, आप बात को पकड़िएगा, जब तक ले वो सत्ता में थे तब तक इस तरह के दामाद आयोग का गठन नहीं हुआ था। ये दामाद आयोग का गठन ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार सत्ता में नहीं है। यदि नीतीश कुमार जी सत्ता में होते तो इस फैसले के लिए नीतीश कुमार नहीं जाने जाते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लोग दूसरे पर आरोप लगाते थे कि परिवारवाद परिवारवाद, और ये परिवारवाद का परिभाषा पहली बार नीतीश जी के कार्यकाल में परिभाषा भी चेंज हुआ है परिवारवाद का। परिवारवाद क्या था कि वंश में पुत्र के लेवल पर, पुत्री के लेवल पर परिवारवाद फल फूल रहा था। चलिए, बेटा बेटी के लिए स्पेस बना रहे थे, यहाँ दामाद के लिए स्पेस बना रहा है। अब क्या है कि एक पीढ़ी आगे चला गया। अब आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदू एक्ट लॉ में दामाद अलग परिवार होता है, और परिवारवाद का परिभाषा जैसा कि मैंने कहा, पुत्र तक, नाती तक, जो है पोता तक सीमित था। अब ये परिभाषा बदल करके दूसरे परिवार में चला गया, जिसको हम दूसरे परिवार से जोड़े वो दामाद हो जाते हैं, क्योंकि बेटी के। तो ये परिभाषा बदलने वाले लोग हैं, और ये परिवारवाद का जो जिस तरह से इन्होंने बढ़ावा दिया है, तो आज इनकी मुंह बंद हो जानी चाहिए। परिवारवाद पर क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन करने का हक हम लोग को अब हो गया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक संजय झा हैं, राज्यसभा सांसद हैं वो जेडीयू के, उनकी दोनों बेटी काउंसिल में चली गई है, बिना अनुभव के सुप्रीम कोर्ट की काउंसिल वकील हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कि आप दलित ने चिराग पासवान जी और मांझी जी के दामाद को बना दिया गया, लेकिन वहाँ झा जी की बेटी दोनों बना दी गई, उस पर आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, समय क्या कहता है? समय ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जी का फैसला नहीं है। यह फैसला एक ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनकी भी पत्नी महिला आयोग में गई है। उनके लोग ये फैसले ले रहे हैं। तो जब ये इस तरह का फैसले हो रहे हैं, चाहे झा जी के बेटियां हों चाहे किस हो, ये कौन फैसला ले रहे हैं? ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार गौण है, और यदि ये गौण है तो हम समझते हैं कि इस तरह का परंपरा, ये निरंकुश सरकार की परंपरा और मतवाले जो है
तरह की फैसले ये हो रहे हैं। लेकिन यदि इस तरह की बात हुई है तो हम उस एजेंडे पे बात करना चाहेंगे जिस एजेंडे पर सामाजिक न्याय की धारा कमज़ोर भी हुई है। यदि आप सामाजिक न्याय के धारा कमज़ोर किए हैं तो एक परिवार के एक दामाद के, और यदि अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ है, एकरा मतलब उसमें फैसले भी निष्पक्ष नहीं होंगे। फैसले जब निष्पक्ष नहीं हुए तो इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो है नहीं। एक और सवाल है सर, जो हो सकता है आप, एक सवर्ण आयोग भी बना है और महिला आयोग भी बना है। महिला आयोग के अध्यक्ष भी सवर्ण समाज से हैं और सवर्ण आयोग तो बना ही है, तो उसमें आपको लगता है कि सवर्ण आयोग में भी सवर्ण समाज के, महिला आयोग में भी सवर्ण समाज की महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, तो जो सामाजिक न्याय के नाम पर जो बीजेपी कह रही है कि हम सामाजिक न्याय कांग्रेस और आरजेडी से ज़्यादा बड़ा करेंगे, क्या संज्ञान में है या ये आप लोग के लिए मुद्दा है? देखिए, ये स्पष्ट मुद्दा है। जितनी भी आयोग बने हैं, आयोग केवल फैसला लेने वाला आयोग नहीं बना है। यदि कोई भी आयोग बना है तो वो वोट के मद्देनजर रखते हुए बना है। और जो आयोग के बात हो रही है उस आयोग में चाहे ST SC आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे स्वर्ण आयोग है, ये चुनावे तक है। मतलब चुनावी आयोग कह रहे हैं कि चुनावी आयोग ये चुनावी आयोग है। जैसे इलेक्शन आयोग कमीशन है, इलेक्शन आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसी तरह से ये चुनावी आयोग है। इसके बाद ना इनके पास पावर है। आप एक को भी कन्वेंशन ही मतलब सजा दिला सकते हैं, एक को पर ही कार्रवाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के जो है लाखों लाख मामले पर पेंडिंग है। एक भी जो है यदि ये दिला देंगे दामाद आयोग वाले लोग तो हम जो कहेंगे सो, फैसले होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो अधिकारों के दिए गए अधिकारों को दुरुपयोग कर रही है बीजेपी के गठबंधन सरकार बिहार में, ये आने वाला समय में हर व्यक्ति और ख़ास करके दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को समझने का समय आ गया है कि जो राहुल गांधी जी का एजेंडा है वो क्या, उससे ये स्पष्ट संदेश जाता है। इस पर भी सवाल आए हैं। अरे भैया, इसमें कई लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को बातों से हम सहमत नहीं हैं, इससे इनकी नुकसान होगी। अरे भैया, नुकसान कैसे होगी? यदि हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जब के बात हो रही है शंभू भाई, तो आप जो है 90% वाले को 90% का हिस्सा मिलेगा, 10% वाले को 10% का हिस्सा मिलेगा। तो 10% वाले को तो उनको मिल रहा है। लेकिन अब इसमें क्या परेशानी है? अब इसमें परेशानी ये है कि 10% वाले 90% के हिस्सा खा रहे थे, तो अब वो 90% उनको हिस्सा ना मिलेगा, एक्चुअल हिस्सा मिलेगा। आप तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई, आपकी स्पेशल मुलाकात हुई। कोई कह रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बैठ के सीटों का सब कुछ तय कर लिया। जी, उस पर चर्चा चली है, गंभीर चर्चा चली है और हम लोग इस पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। बात तो सही है कि हम लोग सीटों के पर ही चर्चा किए कि हम लोग का फार्मूला क्या होने चाहिए। फार्मूला भी करीब करीब सब डिस्कस हो गई है और हम लोग सब कुछ भूल करके एक कदम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग तेजस्वी जी के यहाँ चाय पिए, चाय एकदम मीठी चाय थी और वो बीजेपी को भले लगता होगा, लेकिन हम लोग न चाय में बड़ा मिठास था और हम लोग सब मिल करके चाय को एंजॉय किए। क्या सीट की संख्या फाइनल हो गई है? सीट पे चर्चा है और सबका हुआ कि हम लोग को इसको जल्दी से जल्दी खत्म। संख्या संख्या सबका, संख्या में कोई विवाद नहीं है शंभू भाई। मैं जिम्मेवार अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे ना, चूँकि सबका साथ है ना, अकेला तो बात है नहीं। हम अपनी बात कह दिया, हमको जो सीट चाहिए, संख्या चाहिए, बोल दिए और उस पर हुआ है कि आप लोग आइए। पार्टी का ग्राफ आपका बढ़ा है। तमाम सर्वे जो कल तक कांग्रेस को नहीं बता रहे थे, वो राहुल गांधी को 42-45% का इजाफा बता रहे हैं। क्या माना जाए, ये अध्यक्ष बदलने से हुआ है? सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आप लोग कैंपेन शुरू कर रहे हैं, राहुल गांधी, उसका फ़ायदा हो रहा है या सबका फ़ायदा मिला जुला के? देखिए, ये स्पष्ट है कि मैं निडरता से बोलने वाला व्यक्ति हूँ।
चूँकि जो यहाँ पे जो मैं बैठा हूँ, जहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ बैठना भी अपने आप में एक मायने बदल दिया। और ये हम नहीं बदले, ये राहुल गांधी जी ने इस यहाँ बैठने का मायने ही बदल दिया। और वो परिभाषित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी में सामाजिक न्याय वाले को भी स्थान मिलना चाहिए। और आज उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से बेवाकी से, जो बहुत से लोग को बुरा लग रहा है, हमारे सिस्टम में जो है बुरा लग रहा है, लेकिन राहुल जी ने जिस तरह से निडरता से बातें कही है, ये उसका असर है। और जिस तरह से सामाजिक न्याय में जो जातीय जनगणना की बात हो रही है उसका असर है, संविधान बचाने की बात हो रही है उसका असर है, जो 50% का जो दायरा जो है आरक्षण का उसको का असर है। हम आर्टिकल 15(5) के में जो प्रावधान दिए हैं, हमारा संवैधानिक प्रावधान जिसको रोक के रखा गया है, राहुल जी उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर हिस्सेदारी के बाद उसका चर्चा है। और आने वाले दिनों में मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि राहुल जी बिल्कुल निर्भय हो करके और जो फैसले ले रहे हैं, और आज बिहार में उनकी पॉपुलैरिटी यदि बढ़ी है तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के कारणों बढ़ी है। और उन लोगों ने मान लिया है कि हम सामाजिक न्याय के साथ राहुल गांधी जी के। लेकिन साथ ही साथ आपके चैनल से मैं एक अपील करता हूँ, खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्गों के लिए अपील करता हूँ, दिल से अपील करता हूँ कि देखिए, ये अवसर, इससे बड़ा अवसर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों के लिए नहीं आएगा कि आज जो नेता, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो 90% हिस्सेदारी की बात कर रहा है, तो ये आपके लिए एक अवसर है। और इस अवसर को आज इस बार आप चूक जाइएगा तो हम समझते हैं कि ये अवसर आपको आने वाला है। एक आखिरी सवाल सर, क्या राहुल जी जो कह रहे हैं कि हम पीसीसी और डीसीसी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूरा अधिकार दिए, वो स्वतंत्र रूप से फैसला लेंगे, क्या इसको आप, चूंकि आप बहुत साफ दिल से बात करते हैं, वेरीफाई करें कि डीसीसी और पीसीसी को पूरी आज़ादी है? हमारी फैसले जो है, सबके फैसले में अंतर है। हमारा फैसला जो भी है वो पूरी पारदर्शिता से हक दिलाने वाली है। और राहुल जी जो बार बार कहते हैं कि हम पिछड़े पंक्ति में रहने वाले लोग को पहले हिस्सेदारी देते थे, अब हम सत्ता देने जा रहे हैं। और पीसीसी में आपको, डीसीसी में, ये तो छोटी चीज़ है, चुनावों में हम हिस्सेदारी देने जा रहे हैं, जोर से बोल रहा हूँ। और ये जो अति पिछड़ों को जो हिस्सेदारी है, जितना भी सीट मिलेगा उसमें उनकी भागीदारी आपको दिखेगा। शंभू भाई, मैं चुनौती के साथ देखिए, ये बड़ा बयान दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, जो राहुल जी कह रहे हैं डीसीसी पीसीसी को मजबूत करेंगे, वो इससे 2 कदम आगे की बात कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। सामाजिक न्याय को लेकर अब तक वो पार्टियां भी बोलने में सावधानी बरतती रही है जो सामाजिक न्याय के नाम पर सरकार चला रही है। कांग्रेस ने 360 का एंगल लिया है, वो पूरा मूव कर गई है, और राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि हम अब इस देश की राजनीति को सामाजिक न्याय की पटरी पर ले जाएंगे। और इसका फ़ायदा भी बिहार में दिख रहा है। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में लाइन लगी रहती है, लोग रोज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और राहुल गांधी का ग्राफ सोचिए, उस मीडिया में जो मीडिया पिछले 10-12 सालों से कांग्रेस को दरकिनार कर रही है, वहाँ पर बिहार में राहुल गांधी का ग्राफ 42 से 45%, नरेंद्र मोदी से 10% ज़्यादा दिख रहा है। ये कांग्रेस को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इस बात का एहसास है कि उनके आने से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जिनकी आबादी 90% है, वो तेज़ी से जुड़ रहा है। आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस के इस नए पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, ये जो नया जो कांग्रेस ने शुरू किया अभियान, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, उससे सहमत हैं? और उसके जीते जागते उदाहरण हैं राजेश राम जी, जो पहला प्रदेश अध्यक्ष इस आइडियोलॉजी के बाद और इस नारे के बाद बनाए गए हैं।
आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, आप कांग्रेस से सहमत हैं, असहमत हैं। मेरे सवालों पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या सवालों से सहमत थे या असहमत थे, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ इंटरव्यू देखें ही नहीं, आप अपनी राय भी हमें बताएं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।